सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा आज का पहला चरण भारत जोड़ो यात्रा का पूरा हो चुका है। बता दें कि आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का पहला दिन है। कल एंट्री हुई है इस यात्रा की राजस्थान में और आज इसका पहला दिन रहा। और पहले दिन का भी बता दें कि जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है। बोरता गांव के पास ये यात्रा पहुंची है और अब दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से ये यात्रा शुरू होगी। बीच में एक ब्रेक है जिसके बाद 3:30 बजे एक बार फिर से जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है। और इसके साथ ये भी बता दें कि आज शाम झालरापाटन भेरूपुरा तिराहे पर एक नुक्कड़ सभा होगी। झालावाड़ खेल स्टेडियम संकुल स्टेडियम में रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। और इस यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी चलते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत उनके साथ मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस के नेता भी इस यात्रा में चल रहे हैं। आज से ये जो यात्रा है वो शुरू हुई है। झालावाड़ में सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू हुई है और लगातार जो राहुल गांधी हैं उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। राजस्थान में इसकी एंट्री हो गई और अब देखिए कि एक चरण जो है आज पहला दिन राजस्थान में इस यात्रा का और जो पहला चरण है वो पूरा हो गया है। अब जो दूसरा चरण है वो दोपहर 3:30 बजे से फिर से शुरू होगा। तब तक के लिए एक ब्रेक है, थोड़ा रेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी। बता दें कि अगर शाम का कार्यक्रम बताएं तो झालरापाटन भेरूपुरा तिराहे पर एक नुक्कड़ सभा आयोजित होगी। झालावाड़ खेल संकुल स्टेडियम में रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। सभी लोग वहां विश्राम करेंगे और एक बार फिर से कल जो है एक बार फिर से यात्रा अपने सफर पर निकलेगी। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह से आप देख सकते हैं कैसे समर्थन मिल रहा है। काफी सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। सीधा चलते हैं, सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। सचिन, फिलहाल यात्रा कहाँ तक पहुंच चुकी है? अभी एक चरण तो पूरा हो गया है, 3:30 बजे से दूसरा चरण शुरू होगा। सीताराम जी, सचिन आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए दूसरा चरण शुरू होगा लेकिन मेरे साथ वो तमाम भारत यात्री हैं जो राजस्थान बिल्कुल देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ तमाम वो भारत यात्री हैं जो राजस्थान के निवासी हैं और राहुल गांधी के साथ 7 सितंबर से लगातार इस यात्रा में शामिल हैं। कन्याकुमारी से लोग शुरू हुए थे, उनसे बात करते हैं, उनका अनुभव जानेंगे और राजस्थान में आकर उनको कैसा लग रहा है ये भी जानेंगे। सीताराम लांबा हमारे साथ युवा बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। आप 7 सितंबर से लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, तकरीबन 2500 किलोमीटर आप चल चुके हैं। क्या महसूस कर रहे हैं और अपने प्रदेश में आकर अब कैसा लग रहा है? ये बहुत ही एक खूबसूरत एहसास है। इस देश को इतने नज़दीक से देखने का मौका मिला है जो कि शायद ही बहुत कम इंसानों को मिलता होगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब पैदल चलकर इस देश में कन्याकुमारी से अपने प्रदेश में पहुंचे हैं। अनेक लोगों से मिलते हुए, उनकी संस्कृतियों को जानते हुए, उनके सामाजिक दशा को देखते हुए, उनके जो जीवन शैली को जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए, सीखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इस देश को सीखने का, समझने का एक निजी तौर पर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ये अनुभव है। और एक महान उद्देश्य को लेकर ये यात्रा चली थी। वो उद्देश्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है कि इस देश को, युवाओं को बेरोजगारी से बचाना है। महंगाई से इस देश की कमर टूट गई है और इस देश का जो लोकतांत्रिक और जो हमारा संवैधानिक ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस पर ये देश टिका है। तो इस सब में भारत को बचाने के लिए, भारतीय मूल्यों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी चले हैं और हम सब उनके साथ मिलकर उन मूल्यों को बचाने के लिए चल रहे हैं। और अपने प्रदेश में आना तो एक बहुत ही सुखद अनुभव है। बिल्कुल। जावर जी भी हमारे साथ है। जावर जी, जब आप चले थे तो क्या सोचा था कि 2500 किलोमीटर की यात्रा आप तय कर पाएंगे? 3,750 नहीं, अभी तक नहीं, मुझे तो इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या है 2018 में पैरालिसिस हो चुका है मेरे, और घर वालों ने तो मुझे साफ मना किया था इसके लिए। लेकिन फिर भी मेरी जिद की वजह से उन्होंने कहा, बोला ठीक है तुझे अच्छा लगता है, तू अगर चल सकता है तो चलो। और भगवान की दया से और मेरे साथियों के सहयोग से मुझे अभी तक इस चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ कि मेरे पैरालिसिस पे आया था और जिसकी वजह से मेरी यात्रा में कोई बाधा बनेगी। जी, हमारे साथ शत्रुघ्न शर्मा जी भी हैं। शत्रुघ्न जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के किस जिले से, और राजस्थान आके कैसा लग रहा है? मेरा गांव गोवर्धनपुरा लावा, तहसील पीपलू, जिला टोंक है। और भारत यात्रा में आकर के मैं सोचता हूँ जितनी हमने डिग्रियां हासिल करी थी, मैं
कई संगठनों में रहा हूँ, लगभग 19 संस्थाओं में भी पदाधिकारी हूँ, लेकिन ये हमें सुखद अनुभव जो इस यात्रा के दौरान हुआ, कठिनाइयाँ हो सकती है लेकिन जो सुखद अनुभव इस यात्रा के दौरान हुआ, अनेकता में एकता का संदेश हम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये सत्य है। हम अपने मन से अगर चलना चाहें, अकेले हम चलना चाहें तो हम किसी भी हालत में 2, 4, 5 किलोमीटर चल के थक जाएंगे, लेकिन सभी साथियों का स्नेह रहता है। राहुल गांधी जी को हम फॉलो करते हैं तो उनकी ऊर्जा भी हमें एक चुम्बक की तरह अपनी ओर खींचती रहती है और हम बड़ी हंसी खुशी के साथ, परिवार का दुख रहता है कि हम काफ़ी समय से दूर हैं, लेकिन ये जो परिवार मिला है, हम राजस्थान का जो भारतीय यात्रियों का परिवार है या जो आला हिंदुस्तान से परिवार मिला है, इसको देख करके हम पिछले जो मिस कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं। अच्छा योगेश जी, आपने जब शुरुआत की तो 10 लोग आप बॉन्डिंग होती होगी और साथी भी आपके साथ जुड़े, या किस तरह से आप लोग रहते थे कि आप सभी 10 लोग एक साथ रहते थे कि और भारत यात्री भी साथ रहते थे? कैसे दिनचर्या रहती थी, संक्षिप्त में बताइएगा। सर ऐसा है, जब हम शुरुआत में 7 सितंबर को जब कंटेनरों में हम शिफ्ट हुए थे तो सब हम जैसे 10 पहले एक साथ मिले थे। जब कन्याकुमारी हम पहुंचे थे तो सारे लोग एक जगह हुए थे, तो हम सोच रहे थे आप राजस्थान वाले एक कंटेनर में रह लेंगे, लेकिन जब लिस्ट आई तो वो जैसे भाई साहब हमारे सीनियर थे उम्र के हिसाब से, तो इनको 4 बेड वाला 4 का जो था उसमें दिया, हमें 12 वाले में दिया, नूरी जी को महिला वाले में दिया, तो सबको अलग अलग कर दिया। लेकिन यह है कि हम सब लोग एक साथ शाम को जब भी कोई जैसे भाई साहब बीमार या मैं या हमारे शत्रुघ्न जी या जावर जी कोई बात आपस में होती ना, तो हम जैसे लंच ब्रेक में या शाम को एक दूसरे शेयर करते, एक दूसरे की मदद करते थे, प्यार प्रेम से रहते। बस यही हमारी एक शक्ति है। और सुबह 4 बजे हम जगते हैं, बिल्कुल 4 बजे जग के और 5 बजे तक हम रेडी होके और 5:30 बजे हम फ्लैग होस्टिंग के लिए आ जाते हैं और उसके बाद में हम 6 बजे यात्रा से। इन जो यात्री थे राजस्थान में एकमात्र महिला है रूबी खान, उनसे बात कर लेते हैं। एक महिला होने के नाते पीछे परिवार भी आपने छोड़ा, आपने जैसा शेयर किया, कितनी चुनौती भरा था और अब आप क्या महसूस कर? देखिए, परिवार को छोड़ना एक महिला के लिए बहुत चुनौती भरा होता है और खास तौर से तब जब वो एक सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली हो, 2 बेटे और पति, मतलब 3 जेंट्स के हवाले में घर करके आई हूँ। मगर कहना यही है कि मेरी ताकत भी यही 3 जेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा कि आप जाइए। आज हिंदुस्तान को राहुल गांधी की जरूरत है, आज हिंदुस्तान को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हिंदुस्तान को वापस से संभाल सके। अगर इसके लिए आपको घर भी अभी छोड़ना पड़ रहा है 4-5 महीने के लिए, तो आप राहुल गांधी के साथ जाइए, चलिए, भारत को जोड़िए और इस मिशन को पूरा करके आइएगा, ताकि कल हम ये कह सकें प्राउड से कि हमारी माँ ने भी एक ऐतिहासिक यात्रा में भाग लिया और हिंदुस्तान को बनाने में, बचाने में हिस्सेदारी करी। बिल्कुल। देखिए, इस यात्रा की एवरेज अगर आयु की बात करें तो जयराम रमेश ने कहा कि वो 38 साल है, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो शायद उससे ज्यादा हैं। उनसे बात कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह महिलावा साहब है। महिलावा साहब, क्या एज आपकी हो गई होगी और एज फैक्टर क्या आड़े आया इस पूरे मामले में? मैंने अपना 58 बर्थडे यही मनाया 11 नवंबर को। मैं 59 में रनिंग कर रहा हूँ और एज फैक्टर यात्रा को के अंदर आने में परिवार की तरफ से और मित्रों की तरफ से जरूर कुछ संदेह था, लेकिन यहाँ आने के बाद में एज फैक्टर कहीं आड़े नहीं आया। उल्टा आप लोगों के लिए मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया कि आप लोग मुझसे बात कर लेते हैं कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए तो मेरे लिए तो एज फैक्टर काम आया, उल्टा कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ। बिल्कुल। श्रवण कुमार गुर्जर साहब भी हमारे साथ है। गुर्जर साहब, आपकी यात्रा कैसी रही सब साथियों के साथ? जयपुर जिले का रहने वाला हूँ जी, और मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि राहुल गांधी इजाजत मेरी भी तपस्या है और मुझे ये मालूम है कि मैं जिस दिन नहीं रहूंगा तो मेरी पीढ़ियों को पूछा जाएगा कि तुम्हारे फादर ने क्या किया, तो मेरी पीढ़ियां बताएंगी कि मेरे पिता भी ऐसे थे, राहुल गांधी के साथ में यात्रा की थी, देश के लिए मैंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। बस इतना जी, आप भी भारत जोड़ो यात्री हैं। राहुल गांधी से क्या संवाद हुआ कभी? राहुल गांधी का व्यवहार कैसा था? क्या आप लोगों से मिले 1 to 1? आज वो जानते हैं क्या विकास व्यास? राहुल जी हमसे 2-3 बार मिले जी, हमें भी उनके साथ चलने का मौका मिला, हालांकि साथ में रहते ही हैं और भारत यात्री होने के नाते हमारा डी में भी नंबर लगता है, साथ में मिलते हैं। मतलब लगभग इस यात्रा के दौरान जो हमारा सिस्टम से हम मिलते हैं वो हम 3 बार मिल चुके हैं, आगे भी 2 बार हमारा 1 to 1 भी होगा। राहुल गांधी जी एक सच्चे आदमी हैं, वह मोदी जी की तरह नाटक वाले आदमी नहीं है। जैसे हम केरला में चल रहे थे तो राहुल जी साथ थे, तो मेरे से भी रहा नहीं गया। केरला में जो होल्डिंग लगे थे, बड़े बड़े होल्डिंग, फिल्मी एक्टरों की तरह राहुल जी के होल्डिंग लगे, तो मैंने यूँ बोल दिया, मैं तो सर यार आपको भी यहाँ केरल वाली ड्रेस पहननी चाहिए। मैंने भी वहाँ उस दिन वो ड्रेस पहनी थी, धोती और शर्ट। तो मुझे बोला, व्यास जी मुझे ये सब नाटक नहीं आते, मेरी जो शादी जीवन है, सादे कपड़े हैं, यही मेरी पहचान है। इस जगह अगर मोदी होता
तो वो कई नाटक कर लेता। तो राहुल गांधी जी एक सौम्य, सरल, त्यागी पुरुष है, सच्चे पुरुष है, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। और पूरी यात्रा में तकरीबन हमें 90 दिन होने को आ रहे हैं, तकरीबन 2500 किलोमीटर हम चल लिए। राहुल जी ने ना तो किसी को गलत शब्द बोला अभी तक, ना ही गुस्सा करते हैं, ना ही किसी पे गुस्सा किया, ना ही कभी बोला कि ये मैनेजमेंट ऐसा है। बस वो अपनी निरंतर यात्रा करते जा रहे हैं। और एक और उनकी खासियत बता दें, 90 दिन में यह यात्रा आज तक 1 मिनट भी लेट नहीं हुई। यह बहुत बड़ी बात है। जैसे सुबह 6 बजे का टाइम है तो 6 o'clock राहुल जी अपनी यात्रा चालू कर देते हैं, चाहे सिक्योरिटी हो नहीं हो, चाहे कोई हो नहीं हो। रूबी जी, एक चीज बताइए कि जैसे कि विकास व्यास साहब ने बताया, राहुल गांधी से आपका संवाद हुआ होगा, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है, कैसा लगा कि अभी यात्रा के दौरान उनको कभी गुस्सा आया हो या राहुल गांधी जी एक ऐसे इंसान है जिनसे अगर कोई एक बार मिल ले तो वो इस चीज को मान जाएगा और जान जाएगा कि हिंदुस्तान को राहुल गांधी की जरूरत है। उनके विचार इतने उच्च हैं और इतने सुलझे हुए हैं। हर धर्म के बारे में उन्हें इतनी डीप और एक्सटेंसिव नॉलेज है। जब वो डिस्कशन, मेरे से उनका काफी अच्छा डिस्कशन हुआ लाइफ, फिलॉसफी, रिलीजन के ऊपर। मैं कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में हिंदुस्तान को राहुल गांधी की जरूरत है, जो हर धर्म को जानता है, हर धर्म के मर्म को जानता है, हर इंसान के दिल को जानता है, जिंदगी को जानता है। वही इंसान आज हिंदुस्तान को संभाल सकता है, संविधान को बचा सकता है। यकीन मानिएगा, एक बार राहुल गांधी जी से आप मिलेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए जान जाएंगे कि यही वो इंसान है जिसकी हिंदुस्तान को जरूरत है। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। काफी उनसे डीप डिस्कशंस हुआ है मेरे से बहुत, और पॉलिटिकल नहीं, नो पॉलिटिकल डिस्कशन, ओनली फिलोसॉफिकल डिस्कशन। बुक्स की रीडिंग उनकी इतनी जबरदस्त है। मैं आज तक अपने आप को एक बहुत अच्छा बुक रीडर समझती थी, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ। मेरी बुक वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने रिलीज करी है, मगर जब मैंने उनकी बुक रीडिंग और जब मैंने उनकी नॉलेज को देखा तो मैंने ये मान लिया कि ही इज द अल्टीमेट बुक रीडर and he is the ultimate person who has the knowledge of life, philosophy and all the religions. बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में हम जाना। मसद मोहन डागर साहब हैं, उप जिला प्रमुख है जयपुर के। आज राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए थे, आपकी लंबी चर्चा भी हुई। किस तरह की गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई राहुल गांधी से? सचिन जी, मैं आज इस यात्रा में राहुल गांधी जी से मिलकर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। राहुल जी ने को मुझे काफी सारी बातें बताने का मौका मिला। खास तौर पर 2010 में इलेक्शन प्रोसेस से चुनाव लड़कर मुझे यूथ कांग्रेस में जयपुर ग्रामीण का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, और मैं पंचायती राज में 4 बार चुनाव लड़के जीता हूं। तो राहुल गांधी जी को मैंने युवक कांग्रेस और पंचायती राज के बारे में काफी सारी बातें बताई, और उन्होंने सारी मुद्दों पे मेरे से चर्चा की, मेरे से पूरा फीडबैक लिया। खास तौर पर मैंने उनसे आग्रह किया कि पूरे प्रदेश का, गाँव का, किसान का बेटा सब आपकी तरफ देख रहा है, और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो देश में जो युवाओं का